हाय दोस्तों, नमस्कार। हमारे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। आज तीज व्रत है, घर पर तीज व्रत मनाया जा रहा है। देखते हैं और सुन करते हैं लाइव पूजा का। जय हिंद, जय भारत। देखिए ये जो है सबसे पहले जो है लाल कपड़ा दिखाया गया है और उसके बाद केला का मंडप बना है। केला जो है केला के पत्ते का मंडप बना है। पत्ता जो है बांध के मंडप बना दिया और पूजा शुरू हो गया है। और जो है मैं दोस्तों सोचा कि इसी रंग में ढल जाऊँ, तो कल जो है और वीडियो बस में ढल गया वीडियो बस चले भी जाएंगे।
isn't always easy. For me, it's just about getting 1% better every day. The road to the top. कालिका तीर्थ धारण करने वाले
द्वितीया भादो महीने के शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जागे, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर उसके पश्चात तिल तथा अवनों का चूर्ण के साथ स्नान करें। फिर पवित्र स्थान में आटे से चौक पूरा करके मंडप बनाकर शिव पार्वती की पार्थिव प्रतिमा मिट्टी की मूर्ति बनाकर स्थापित करें। तत्पश्चात नवीन वस्त्र धारण करके आसन पर पूर्वाभिमुख बैठकर देश कालांत के उच्चारण के साथ हाथ में जल लेकर संकल्प करें। मैं आज के दिन शिव पार्वती जी का पूजन करूंगी। इसके अनंतर श्री गणेशाय नमः उच्चारण करते हुए गणेश जी पूजन करें। कलश सांभ्यो नमः से वरुणादि देवों का आह्वान करके कलश पूजन करें। चंदना समर्पण करें, कलश मुद्रा दिखावे, घंटा बजावे, जिससे राक्षस भाग जाए और देवताओं का स्वागत हो। दंड अगरताल द्वारा घंटा को नमस्कार करें, दीपक को नमस्कार कर पुष्पांजलि से पूजन करें। हाथ में जल लेकर पूजन सामग्री तथा अपने ऊपर जल छिड़के। इंद्र आदि अष्टलोकपालों का आह्वान में पूजन करें। इसके बाद अर्घ्य बाद गंगा जल से आचमन कराएं। शंकर पार्वती की गंगा जल से, दूध से, मधु से, दही से, घृत से स्नान करा के फिर जल से स्नान कराएं। इसके उपरांत हर एक वस्त्र अर्पण के लिए ओम नमः शिवाय कहती जाए और पूजन करें। अक्षत पुष्प धूप तथा दीपक दिखावें, फिर नैवेद्य चढ़ाकर आचमन करावें। अनंतर हाथों के लिए उबटन अर्पण करें, सुपारी अर्पण करें, दक्षिणा फेंक करें। अनंतर पुष्प माला चढ़ावें और नमस्कार करें। इस प्रकार के पंचोपचार पूजन से श्री शिव हरतालिका की प्रसन्नता के लिए ही कथन करें। फिर उत्तर की ओर निर्माल्य का विसर्जन करके श्री शिव हरतालिका की जय जयकार महाअभिषेक करें। इसके बाद सुंदर वस्त्र अर्पण करें। जब वो पवित्र धारण करावें, चंदन अर्पित करें, अक्षर चढ़ावें, सब प्रधान अर्पण करें। हल्दी चढ़ावें, कुमकुम, मांगलिक, सिंदूर आदि अर्पण करें। ताड़ पत्र, भोजपत्र, कंठ माला आदि समर्पण करें। सुगंधित पुष्प अर्पण करें, धूप देवे, दीप दिखावे, नैवेद्य चढ़ावे। फिर मध्य में जल से हाथ में मुख धुलाने के लिए जल छोड़े और चंदन लगावे। नारियल तथा ऋतु फल अर्पण करें। तांबुल सुपारी चढ़ावें, दक्षिणा द्रव्य चढ़ावें, भूषण आदि दान चढ़ावें। फिर दीपारती उतारें, कपूर की आरती करें, पुष्पांजलि चढ़ावें। इसके बाद परिक्रमा करें और ओम नमः शिवाय इस मंत्र से नमस्कार करें। फिर अर्घ्य देवें। इसके बाद संकल्प द्वारा ब्राह्मण आचार्य का वायन वस्त्रादि द्वारा पूजन करें। पूजा के पश्चात अन्न वस्त्र फल दक्षिणा युक्त पात्र हरि कालिका देवता के प्रसन्नार्थ ब्राह्मण को दान करें। उसमें न मम कहना आवश्यक है, इससे देवता प्रसन्न होते हैं। दान देने वाला संकल्प लेकर वस्तुओं की ग्रहण करने की शक्ति देवे। इसके बाद विसर्जन करें। विसर्जन में अच्छा छिड़के एक हरि कालिका। जी बोले, जिन श्री पार्वती जी के घुंघराले केश पत्र के फूलों से सटे हुए हैं और जो सुंदर एवं नए वस्त्रों को धारण करने वाली है तथा कपालों की माला से जिसका मस्तक शोभायमान है और दिगंबर रूपधारी शंकर भगवान हैं, उनको नमस्कार हो। कैलाश पर्वत की सुंदर विशाल चोटी पर विराजमान भगवान शंकर से गौरी जी ने पूछा, हे प्रभु, आप मुझे गुप्त से गुप्त किसी व्रत की कथा सुनाइए। हे स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जो सभी धर्मों का सार हो और जिससे करने में थोड़ा परिश्रम हो, फल भी विशेष प्राप्त हो। यह भी बताने की कृपा करें कि मैं आपकी पत्नी किस व्रत के व्यवहार करती हूँ। हे जगत के स्वामी, आज मध्य अंत से रहित आप मेरे पति किस दान अथवा पुण्य के प्रभाव से हुए हैं। शंकर जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमसे वह उत्तम व्रत कहता हूँ जो परम गोपनीय एवं मेरा सर्वस्व है। वह व्रत जैसे कि ताराओं में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, सभी देवताओं में विष्णु, नदियों में जैसे गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन जैसे श्रेष्ठ समझे जाते हैं,
वैसे पुराण वेदों का सर्वस्व ईश्वर को साक्षी कहा है। उसे एकाग्र मन से श्रवण करूं। इसी व्रत के प्रभाव से ही तुमने मेरा आधासन प्राप्त किया है। तुम मेरी परम प्रिया हो। इसी कारण वह सारा व्रत मैंने तुम्हें सुनाता हूँ। भादों का महीना हो, शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि, वस्तु नक्षत्र हो, उसी दिन इस व्रत के अनुष्ठान से मनुष्यों के सभी पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। हे देवी सुनो, जिस महान व्रत को तुमने हिमालय पर्वत को धारण किया था, वह सबका सब पूरा वृत्तांत मुझसे श्रवण करो। श्री पार्वती जी बोली, भगवान वह सर्वस्व व्रत ने इस प्रकार किया था, यह सब है महेश्वर, मैं आपको सुनना चाहती हूँ। श्री जी बोले, हिमालय नामक एक उत्तम महान पर्वत है। नाना प्रकार की भूमि तथा पीछों से शोभायमान है। अनेकों प्रकार के पक्षी वहाँ अपनी मधुर ध्वनियों से उसे शोभायमान कर रहे हैं। ये उचित विचित्र निगाद पशु वहाँ विचरते हैं। देवता गंधर्व चारों एवं विहार प्रसन्न होकर वहाँ घूमते रहते हैं। गंधर्व जन गायन करने में मगन रहते हैं। नाना प्रकार की वैष्णव मणियाँ तथा सोने की ऊंची ऊंची चोटियों रुचि भुजाओं से यानी आकाश पर लिखता हुआ दिखाई देता है। उसका आकाश से स्पर्श प्रकार से है जैसे कोई अपने मित्र के मंदिर को छू रहा हो। वह बर्फ से ढका रहता है। गंगा नदी की ध्वनि से वह सदा शब्दमान रहता है। हे पार्वती जी, तुमने वही बाल्यावस्था में 12 वर्ष अत्यंत कठोर तप किया, अधोमुख होकर केवल धूम्रपान किया। फिर 64 वर्ष प्रयत्न पके पत्ते खाए, माघ महीने में जल में खड़ी तो तप किया और वैशाख में अग्नि का सेवन किया। सावन में अन्न पान त्याग कर एकदम बाहर मैदान में जाकर तप किया। हमारे पिताजी तुम्हें इस प्रकार कष्टों में देखकर बहुत चिंता से व्याकुल हो गए। उन्होंने विचार किया कि कन्या किसी को दी जाए। उसमें ब्रह्मा जी के पुत्र परम धर्मात्मा श्रेष्ठ मुनि श्री नारद जी को देखने के लिए वहाँ आ गए। उन्हें अभ्य आसन देकर हिमाचल ने उनसे कहा, जैसे कि आपका आना शुरू हो, बड़े भाग्य से ही आप जैसे विष्णु का आगमन होता है, कहिए आपका स्वागत किस कारण से हुआ। श्री नारद जी उन्हें बोले, हे पार्वती जी, सुनिए, मुझे स्वयं विष्णु भगवान ने आपके पास भेजा है। आपकी यह कन्या व्रत है, किसी योग्य व्यक्ति को समर्पण करना ही उत्तम है। संसार में ब्रह्मा इंद्र शंकर इत्यादि देवताओं में वासुदेव से माने जाते हैं। उन्हें ही अपनी कन्या देना उत्तम है। मेरी यही सम्मति है। हिमालय बोले, देवाधिदेव वासुदेव यदि स्वयं ही जब कन्या के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो उनके आगमन पर यही प्रयोजन है, तो अपनी कन्या उन्हें दूंगा। यह सुनकर नारद जी वहाँ से ध्यान होकर संग चका गदा विष्णु जी के पास पहुँचे। नारद जी बोले, देव आपका विवाह निश्चित हो गया है। कितना करके देवर्षि नारद चले आए और हिमालय राज ने अपनी पुत्री गौरी से प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्री, तुम्हें वरुण ध्वज वासुदेव जी के प्रति देने का विचार कर लिया है। पिता के वचन सुनकर पार्वती अपनी सखी के घर गई। अत्यंत दुखित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और विलाप करने लगी। उन्हें इस प्रकार दुखित हो विलाप करते हुए सखी ने देखा, पूछने लगी, हे देवी, याद मुझे मुझसे कहो, तुम्हें जिस प्रकार से भी सुख हो, मैं निश्चय ही वही पार करूँगी। पार्वती जी बोली, सखी, मुझे प्रसन्न करना चाहती हूँ तो मेरी अभिलाषा सुनो। जैसे कि मैं कुछ और चाहती हूँ, मेरे पिता कुछ और करना चाहते हैं। मैं तो अपना पति महादेव जी को पुत्री हूँ, मेरे पिता उससे दूर करना चाहते हैं, इसलिए प्यारी सखी, मैं अपने देह त्याग कर दूँगी। और पार्वती जी ऐसे वचन सुनकर सखी से कहा, पार्वती, तुम घबराओ नहीं, हम दोनों यहाँ से निकल कर ऐसे वन में पहुँच जाएंगी जिसे तुम्हारे पिता जी जान ही नहीं पाएंगे। इस प्रकार आपस में राय करके पार्वती को घोर वन में ले गई। सब पिता हिमालय अपनी पुत्री को घर में न देखकर इधर उधर ढूंढ कर दिया, ढूंढ निकाला कि आनंद में विचार करने लगे कि मेरी पुत्री को देवधाम में घोड़ों में से कौन ले गया है। मैंने हाल किया कन्या देने की प्रक्रिया की क्रिया में क्या चिंता करते उचित होकर गिर पड़े। तब उनकी ऐसी अवस्था सुनकर हाथ करते हुए राज के पास पहुँचे और मुखा कारण पूछने लगे। हिमालय बोले, किसी दुष्टात्मा ने मेरी कन्या का अपहरण कर लिया है, अथवा किसी काल सर्प ने उसे काट दिया है, या श्री जाद ने उसे मार डाला है। पता नहीं मेरी कन्या कहाँ चली गई है, किस दुष्ट ने उसे हर लिया,
ऐसा कहते कहते सुख से संपत्त होकर हिमालय राजवायु से संकायमान महावृक्ष समान होने लगे। तुम्हारे पिता ने सिंह व्याध भालू आदि सिंह पशुओं से बर हुए एक वन से दूसरे वन में जा जाकर ढूंढने का बहुत बड़ा प्रयत्न किया। इधर अपनी सखियों के साथ एक घोड़े वन में तुम भी जा पहुँचे। वहाँ एक सुंदर नदी बह रही थी और उसके तट पर बड़ी गुफा थी जिसे तुमने देखा। तब अपनी सखियों के साथ तुमने गुफा में प्रवेश किया, खाना पीना किया करके वहाँ तुमने मेरी पार्वती की बालिका ली रखा भी किया। उस दिन भादो मास की तृतीया की रात में हर्ष नक्षत्र था। मेरी अर्चना तुमने बड़े प्रेम शरण की बाजू तथा गीतों के साथ रात जागरण में किया। इस प्रकार तुम्हारा परम श्रेष्ठ व्रत हुआ। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा आसन हिल गया। तत्पश्चात ही मैं प्रकट हो गया जहाँ तुम शत्रुओं के साथ मैंने दर्शन दे रखा। हे वर मांगो तो तुम बोले हे देव महादेव व्यास प्रसन्न हो तो मेरे स्वामी बनिए। तब मैंने प्रकाश करा फिर वहाँ से अंदर जाने प्रकाश करो पहुँचा। तथा जब प्रातः काल हुआ तब तुमने मेरी लिंग मूर्ति का नदी में विसर्जन किया। शत्रुओं के साथ वन से प्राप्त गंध मूर्ति तुमने प्रारंभ किया है। सुंदरी उसी अशांत शत्रुओं के साथ में सो गए। हिमालय राज तुम्हारे पिता इस घोर वन में आकर खाना पीना किया तो वन में तुम्हें घूमने लगे। नदी के किनारे दो कन्याओं को सोता हुआ लिया। फिर तो मुझे उठाकर गोदी में लेकर तुमसे कहने लगे पुत्री सिंह व्याध पशुओं से पूर्ण घोर वन में क्यों आई। तब मैं श्री पार्वती जी बोली पिता सुनिए आप मुझे चाहते थे। आपकी यह बात मुझे अच्छी न लगी इसलिए मैं वन में चली आई। अगर मेरे विवाह श्री शंकर से करें तो मैं बचूँ नहीं तो नहीं रहने का है। तो मैंने कहा तुम्हारे पिता ने कहा है वो मैं शंकर के साथ विवाह करूँगा। उनके साथ तब तुम घर में आई। तुम्हारे पिताजी ने तुमको कर दिया है। पार्वती जी उसी तरह का प्रभाव है जिससे तुम्हारे सौभाग्य को वृद्धि हो गई। अभी तक किसी के सम्मुख मैंने इस व्रत राज का वर्णन नहीं किया। हे देवी इस व्रत राज का नाम भी आप श्रवण कीजिए क्योंकि तुम अपने सखियों के साथ इस व्रत के प्रभाव से हरी गई। इस कारण इस व्रत का नाम हरितालिका। पार्वती जी बोली हे प्रभु आपने इसका नाम तो कहा इसकी विधि कहिए। इसे करने से कौन सा फल मिलता है, कौन सा पुण्य लाभ होता है और किस प्रकार से कौन इस व्रत को करे। ईश्वर बोले हे देवी सुनो यह व्रत सौभाग्यवर्धक है। जिसको सौभाग्य की इच्छा हो वह यत्नपूर्वक इस व्रत को करे। सबसे प्रथम वेदी की रचना करे। उसमें 4 केले से खम्भ रूपी करे। चारों ओर बंदनावार बांधे। ऊपर वस्त्र बांधे विविध रंगों के और वस्त्र लगावे। उस मंडप के नीचे की भूमि को अनेकों चंदनाथ सुगंधित जल द्वारा लीपे शंख भीतर राजबाजे बजवाएं। वह मंडप मेरा मंदिर है इसलिए नाना प्रकार के मंगल गीत वहाँ होने चाहिए। शुद्ध रेती का मेरा लिंग पार्वती जी के साथ स्थापित करे। बहुत से पुष्पों के द्वारा गंध धूप आदि से मेरा पूजन करे। फिर नाना प्रकार के मिष्ठान दावल नैवेद्य समर्पित करे और रात को जागरण करे। नारियल सुपारियाँ मौसमियाँ नींबू बकुल नींबू नारंगिया और ऋतु अनुसार फल से बहुत से फल उस ऋतु में होने वाले नाना प्रकार के पाठ सब लेकर इन मंत्रों द्वारा पूजन करके बताएं। मंत्र यह है शिव शांताम पंचमुखी सूर्य नंदी हिंदी महाकाल गणों से युक्त शुभ नमस्कार है। शिव शिव प्रिया पृथ्वी सृष्टि वेद पार्वती जी शिव मंगला रूपा शिवा रूपा जगत रूपा आपको नमस्कार है। हे शिवे नित्य कल्याणकारिणी जगदम्बे शिव स्वरूपे आपको बार बार नमस्कार है। आप ब्रह्मचारिणी हो जगत को धातु सिंह वाहिनी हो आपको नमस्कार है। संसार के भय संताप से मेरी रक्षा कीजिए। हे महेश्वरी पार्वती जी कामना के लिए आपकी पूजा की है। हमारी वह कामना पूर्ण करे राज्य सौभाग्य एवं संपत्ति प्रदान करे। शंकर जी बोले हे देवी मंत्रों तथा प्रार्थनाओं द्वारा मेरे साथ तुम्हारी पूजा करे। विधि पूर्वक कथा श्रवण करे। फिर बहुत सा अन्न दान करे। यथाशक्ति वस्त्र स्वर्ण
गाय ब्राह्मणों को दे, अन्य ब्राह्मणों को भय शीत दीक्षा दे, स्त्रियों को भूषण आदि प्रदान करे। हे देवी, जो स्त्री अपने पति के साथ भय निश्चित से सर्वश्रेष्ठ व्रत को सुनती है तथा करती है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। 7 जन्म को उसके राज्य की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की वृद्धि होती है। और जो नारी भादव के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन व्रत निर्धारण करती भाग लेती है, वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है, जन्म जन्म हो जाती है। ललिता भाग नहीं है, उसे पुत्र सुख होता ही नहीं। और जो उपवास नहीं करती वह भूमि रखनी पड़ती है। उनके आहार करने से उसे शुक्री का जन्म मिलता है, फल खाने से वाणी होती है, जल पीने से जोत होती है, दूध के आहार से सर्वणी होती है, मांसा से व्याध होती है, दही खाने से ऋतु होती है, मिठाई खाने पर गिनती होती है। तो जाने पर यदि गरीब का जल पाती है, पति के साथ खड़ी करने पर मृत्यु होती है। ये सिद्धि बोले, इसी कारण सभी स्त्रियों को प्रयत्नपूर्वक सदा यह व्रत करके रहना चाहिए। चांदी सोने बांस से बने अथवा मिट्टी के पात्र में अन्न रखे थे, फल वस्त्र दक्षिणा आदि सब कथापूर्वक ध्यान से ब्राह्मण प्रदान करें। उनके नंतर सारण करें। देवी, जो स्त्रियों इस प्रकार सदा व्रत किया करती है, वह तुम्हारे समान ही अपने पति के साथ इस पृथ्वी पर अनेक भोगों को प्राप्त करके सानंद विहार करती है और अंत में शिव का सानिध्य प्राप्त करती है। इसकी कथा एवं श्रवण करने से 1000 अश्वमेधों 100 वाजपेयी जल का फल प्राप्त होता है। श्री शिव जी बोले, हे देवी, इस प्रकार मैंने आपको इस सर्वश्रेष्ठ व्रत का महात्म्य सुनाया है, जिसके अनुष्ठान मात्र से करोड़ों योग का पुण्य फल प्राप्त होता है। हर जगह पर कथा के सामने केले के खंभे, दूध, सुहाग, मिठाई, गंगा जल, माला, फूल, शंकर, शीशा, चंदन, कलश, नारा, डोरा, केसर, सुरमा, फल, पान, मिश्री, धूप, कपूर, सुपारी, महावूर, हिंदी, वस्त्र, सिंदूर, पकवान, जगों पर से रोली, मिठाई, शीश, गंग, अर्धंग, पार्वती, शीतराज, कैलाशी, नंदी, भृंगी, नितिकृत है, गुण भक्तन, सुनीलासी, शीतल मंद सुगंध पवन है, बैठे शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व, सरस्वती राग रागिनी, अतिहासी, यज्ञरथ भैरव, जहाँ ढोलत है वन के वासी, भोजन शब्द सुनावत, सुंदर भवन करत है विलासी, कर्क सूत्र कर पारिजात प्रतिभाग रहे, रक्षासी कामधेन कोटि जहाँ ढोलक कर रक्षासी, सूर्यकांत पर्वत शोभी, चंद्रकाश भवमासी, छह सूरी नील फलत रहत, पुष्प चढ़त है वर्षासी, देव मुनि जन की पीड़त है, निगम रहत जो निज राशि, ब्रह्मा विष्णु जी जाको ध्यान करत है, कछ शिव हमको फरमासी, हरिधि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंदित सुखराशि, इनका सुंदर सेवा करके खूब नाम की फांसी, किशोरधर जी को ध्यान निरंतर मन लगाए कर राशि, शिव स्वरूप पदा शिव पंचीर की, जन्म जन्म शिव पदमासी, कैलाशी काशी के वासी, मेरी सूर्य को सेवक जान सदा मन में अपना ध्यान रस दीजो, पूजो प्रभु जी सदा सयाने, अवगुण मेरा सब शक्तियों, या पदार्थ क्षमा कर शंकर सुंदर विनती। नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मंगराय महेश्वरा, नित्याय सुधाय दिगंबराय, तस्मिन् कराय नमः शिवाय, वृंदावन शैलचंदन चर्चिताय, नंदीश्वर प्रथम नाथ महेश्वरा, मंदार पुष्प बहु पुष्प सुचिताय, तस्मै कराय नमः शिवाय, शिवाय गौरी वंदनाय, सूर्याय दक्षास्वरनाशकाय, श्री नीलकंठाय विष्णुजाय, तस्मै श्रीकराय नमः शिवाय, वशिष्ठ कुंभारधरो गौतमाय, मुनीन्द्र देवादिशेखराय, चंदाकवैश्वानम भोजनाय, तस्मै ओंकाराय नमः शिवाय, यक्ष स्वरूपाय गदाधराय, विनाशाय सनातनाय,
ईश्वराय देवाय दिगंबराय तस्मै नमः शिवाय पंचाक्षरलिंगं पुण्यमयं पठेन् संसद्योषु शिवलोकमानुषसेवं सहमूलते हे दीनबन्धु दयाल शंकर जनय पुनाये भवधार पार उतार समीप बसाइए जाने अजाने पाप मेरे आप साइए कर जोड़ी जोड़ी होली मांगे देवी दर्श दिखाइए देवी सहाय सुनाई शिव को प्रेम सहित जो गावहे नायक जोनी से छूट जाए तो नर सदाय सुख पावहि दो बार बार विनती करो धरो चरण प्रमाण निष्पद भक्ति भाव शिव समान दाता नहीं प्रतिदार भाव लगो मेरी शक्तियों बढ़ा के उतारो श्री शिव शंकर भगवान की जय मैया पार्वती